हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मुई ने पिछले एपिसोड में डंजन में से सारे रिवॉर्ड पाने के बाद डंजन के बाहर आता है तो उसे वहां लाशों से भरा मैदान मिलता है। फिर उसमें अबिस हाउंड्स मिलते हैं जो उसे मारने आते हैं और उन सब के बीच एक दूसरों के बारे में सोचने वाली शियाजिंग एकेडमी की टीम मिलती है जो निस्वार्थ भाव से लिन मुई को बचाने आती है। लेकिन होता ऐसा है कि वो टीम खड़ी रहती है और लिन मुई सारे अबिस हाउंड्स को मारकर उनके स्पिरिट्स थेनाटोस साइथ में भरता है, बैच पर स्टार बनाता है और सारी टीम के सर चकराता है। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि लिन मुई एक नया स्टूडेंट है तो ये बात उन सभी के लिए हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और सभी के मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या अब सब नए स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। फिर अपना एकेडमी का टाइम सोचकर होड़ी वाला मन में कहता है, क्या नया स्टूडेंट लेवल 15 या 16 का नहीं होना चाहिए जो अभी अपनी एकेडमी पर ध्यान दे रहा हो। वह शील्ड वाला बहुत खुश हो जाता है और लिन मोयू को कहता है, तुम बस अभी एकेडमी में ज्वाइन हुए हो और ऐसी ताकत है तुम्हारे पास, तभी तुम यूएन बैटलफील्ड पर अकेले मौजूद हो और हेल लेवल डिफिकल्टी अकेले पार कर सकते हो। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। तो लिन मोयू कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिन मोयू उस टीम को सामने सवाल करते हुए पूछता है, तुम्हारी पार्टी भी कोई कमजोर नहीं है तो तुम डंजन में एंटर क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर सारी टीम धीरे धीरे वहां आने लगती है और हुडी वाला शील्ड वाले बंदे की ओर हाथ करके कहता है, क्योंकि ये इंसान अच्छे से मॉन्स्टर को रोक नहीं पा रहा है। हमने नाइटमेयर लेवल डिफिकल्टी ट्राई की थी और लगभग मारे ही गए थे। ये सुनकर शील्ड वाला बंदा कहता है, क्या मेरी वजह से हुआ था वो? मैं तब सिर्फ लेवल 29 ही था और मेरे पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। अब मेरे पास सिर्फ शील्ड की ही कमी है। बुरे नसीब है कि अभी तक वो कहीं पर बेचने के लिए नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो डंजन में गिरेगी और मैं मेरा सेट पूरा कर लूँगा फिर हम नाइटमेयर लेवल डिफिकल्टी फिर से ट्राई करेंगे। तो हुडी वाला थोड़ी चिंता में कहता है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत जल्दी ही हो जाए, क्योंकि अब हम डंजन की लिमिट लेवल 32 को पार करने वाले हैं। तो शील्ड वाला बंदा थोड़े पॉजिटिव एक्सप्रेशन में कहता है, चिंता मत करो, वो बहुत ही जल्द गिरेगी पक्का, और अगर वो नहीं गिरता तो मैं दूसरी कोई गोल्ड ग्रेड की शील्ड खरीद लूंगा और उसे इस्तेमाल करूंगा। तभी हुडी वाला लिन मोई की ओर मुड़ता है और कहता है, वैसे जूनियर, क्या तुम्हें किसी इक्विपमेंट की जरूरत है? हमारे पास बहुत ही ज्यादा मौजूद है तो हम उनमें से कुछ कम दामों में तुम्हें बेच सकते हैं। शील्ड वाला बंदा समझाता है, कहता है, सेंट्री पोस्ट सेट बहुत अच्छा है, गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट में ये सबसे ऊपर गिना जाता है। हालांकि तुम अभी सिर्फ लेवल 23 ही हो, लेकिन तुम अभी से तैयारी कर सकते हो और जब लेवल 30 तक पहुंच जाओगे तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। दिखता है कि उनके पास शील्ड के अलावा बाकी सभी चीजें मौजूद है सेट की। तो लिन मोयू उनसे कुछ खरीदने के बजाय अपना पर्पल स्टोरेज स्पेस खोलता है और उसमें से सेंट्री पोस्ट शील्ड बाहर निकालता है। बाहर निकाली शील्ड दिखाकर पूछता है, सीनियर, क्या यही है वो सेंट्री पोस्ट शील्ड जो आपको चाहिए? तो लिन मुई के पास शील्ड को देखकर सभी को शॉक लगता है और होड़ी वाला कहता है, ये तो हेल सेंट्री पोस्ट शील्ड है। उसकी नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें दिखाता है कि ये हेल सेंट्री पोस्ट शील्ड है, सेंट्री पोस्ट सेट में से गोल्ड ग्रेड का डिफेंस के लिए इक्विपमेंट। इससे सारे एट्रीब्यूट्स में 300 की बढ़ोतरी होती है, कंट्रोल करने वाली स्किल के सामने लड़ने की ताकत में 50% की बढ़ोतरी होती है और कंट्रोल में रहने का टाइम 50% तक कम कर देता है। लेवल 30 से इस्तेमाल कर सकते हैं। शील्ड वाला बंदा ये सब देखकर लिन मोई से पूछता है, जूनियर लिन, तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो लिन मोई जवाब देते हुए कहता है, मुझे ये सेंट्री पोस्ट गार्डियन से मिली, बस अभी अभी। ये सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन शील्ड वाले बंदे को पसीने छूटने लगते हैं और पूछता है, जूनियर लिन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हेल डिफिकल्टी बॉस से ये गिरा है? तो लिन मोई भी थोड़े डम फेस में कहता है, हाँ। ये सुनकर बाकी टीम मेंबर्स को भी पसीने छूटने लगते हैं और मुंह खुले रह जाते हैं। होड़ी वाला पूछता है, जूनियर लिन, क्या तुमने सचमुच हेल डिफिकल्टी अकेले पार कर ली? तो लिन मोयू इस बार बिना एक्सप्रेशन चेंज किए जवाब देता है, कहता है, हाँ। फिर सेंट्री पोस्ट शील्ड लिए खड़े लिन मोयू को देखकर पूरी टीम के दिमाग में सवाल दौड़ने लगते हैं। कहते हैं, क्या उसने सचमुच ये अकेले किया? ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये हेल्थ सेंट्री पोस्ट शील्ड नकली हो। फिर लिन मोयू उस सीनियर को शील्ड देकर कहता है, सीनियर, पूरा सेट एक साथ ट्राई करो। तो वो शील्ड वाला बंदा जैसे ही हेल्थ सेंट्री पोस्ट शील्ड हाथ में लेता है तो उसके अंदर से एनर्जी की लाइट निकलने लगती है और वो कहता है, ये है फुल सेट का स्पेशल इफेक्ट। उसकी लाइट एक बहुत बड़ी लाइट की बीम बनकर आसमान तक जाती है। तो उसे देखकर सभी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है,
वो ये तो सेंट्री पोस्ट सेट है। तो दूसरा कहता है किसी ने पूरा सेट इकट्ठा कर लिया, वो है कौन? सबसे पीछे व्हाइट हुडी वाला कहता है ये एक ऐसा सेट है जो किसी प्लेटिनम ग्रेड इक्विपमेंट से भी अच्छा है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि किसी ने इसे पूरा कर लिया। फिर वो सीनियर जाकर लिन मोयू से पूछता है जूनियर लिन, क्या तुम ये शील्ड मुझे बेच सकते हो? मैं तुम्हें 1 करोड़ सोने के सिक्के दूंगा, बताओ क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? तो लिन मोयू अपनी सीन पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगता है। तो वो सीनियर लिन मोयू को कहता है जूनियर लिन, अभी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा देने के लिए इतना ही है। तो लिन मोयू कहता है ये सिर्फ एक गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट ही है, इसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 लाख काफी होंगे। ये सुनकर सारी टीम में खुशी का माहौल बन जाता है। शील्ड वाला लिन मोयू का हाथ पकड़कर कहता है थैंक यू सो मच जूनियर लिन। तो हुडी वाला भी पीछे दांत दिखाकर कहता है थैंक यू सो मच जूनियर लिन, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लड़की कहती है अब हम अगली नाइट में लेवल डिफिकल्टी पार करेंगे। शील्ड वाला वापस कहता है सचमुच थैंक यू, हम सब अब पहले वापस जाएंगे। अभी जब मैंने पूरा सेट पहना तो सभी को पता लग गया होगा और कई सारी बातें चल रही होगी लोगों में। तो लिन मोयू भी अपने मन में कहता है अब अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी वापस जाऊंगा और थोड़ी स्पिरिट वापस भरूंगा पहले। फिर सभी एक साथ अपने हाथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन तोड़ते हैं और टेलीपोर्ट होने लगते हैं। वहाँ अभी इसमें कहीं काले अंधेरों में एक लाइट सी जलने लगती है। फिर उसमें से वहाँ सिर्फ 2 आंखें ही दिखाई देती है और वो कहती है मेरे कई सारे कुत्ते मारे गए, जाओ और पता लगाओ बात क्या है। तो उन्हीं लाल अंधेरों में से एक नीली आंखों वाली परछाई निकलती है और जाते जाते कहती है यस माय लॉर्ड, लगता है लिन मोयू की इच्छा पूरी होने वाली है। खैर वहाँ किले पर टेलीपोर्ट होने के बाद शील्ड वाला बंदा फिर से लिन मोयू का धन्यवाद करता है और कहता है फिर से एक बार थैंक यू जूनियर लिन, मैंने नहीं सोचा था कि आज सेट पूरा हो जाएगा। हम अब हमारे अगले डंजन अटैक की तैयारी करने जाने वाले हैं, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तो लिन मोयू बस सामने स्माइल करता है। तभी वहाँ थोड़ी दूर पीछे मौजूद 2 लड़कों में से एक हाथ आगे करके किसी की ओर पॉइंट करता है और कहता है औरा, वो एक होली नाइट है। तो लिन मोयू का ध्यान भी उसकी ओर जाता है। वहाँ एक ब्लू हेयर वाले लड़के के चारों तरफ कुछ एनर्जी सा दिखाई देता है और उसके सामने अपनी प्यारी सी यी खड़ी है। उस लड़के को देखकर सभी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है वो ये एक लेजेंडरी क्लास होली नाइट है। तो दूसरा कहता है ऐसा लगता है कि ये एक टॉप एकेडमी से है, सेंडान एकेडमी। तो कोई और कहता है एक लेजेंडरी क्लास, वो बहुत पावरफुल है, मुझे तो उससे जलन होने लगी है। लेकिन लिन मोयू का ध्यान तो किसी बात पर झिझकते हुए मना कर रही क्यूट यी पर जाता है और उसे देखकर लिन मोयू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और तभी यी को भी ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। तो जैसे ही मुंह फेर कर देखती है तो वहाँ उसे लिन मोयू दिखाई देता है और चौंक कर कहती है क्या, ये कैसा संजोग है? फिर तुरंत लिन मोयू के पास जाती है और खुश होकर पूछती है मोयू तुम भी यहाँ आओ। तो लिन मोयू अपने डेली एक्सप्रेशन से थोड़ा अलग एक्सप्रेशन में कहता है मैं यहाँ एक टास्क खत्म करने के लिए आया हूँ। तो यी कहती है वाह, ये कैसा इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ अपना टास्क खत्म करने के लिए ही आई हुई हूँ। तो ऐसे यी को सामने से जाकर खुशी खुशी लिन मोयू से बात करते देखकर उस लेजेंडरी क्लास होली नाइट को सवाल उठते हैं और उसका एक्सप्रेशन भी बिगड़ने लगता है। लेकिन लिन मोयू को खुशी खुशी लड़की से बात करता देखकर वो पूरी टीम पीछे मुड़कर खुशी खुशी जाने लगती है। वहाँ यी एक उंगली उठाकर कहती है चलो मैं अनुमान लगाती हूँ, तुम्हारा टास्क होगा ड्रैगन प्रजाति से चीजें हासिल करना, जैसे कि ड्रैगन के हॉर्न और वो सब। लेकिन फिर तुरंत हाथ क्रॉस करके सिर हिलाते हुए मना करती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, रुको 1 मिनट, वो टास्क तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर शातिर चोर की तरह गेस करते हुए क्यूट एक्सप्रेशन देती है और कहती है मेरा अनुमान है कि तुम्हारा टास्क ड्रैगन का कोर पाना होगा जो सिर्फ बॉस से गिरता है, क्या मैंने सही कहा? तो लिन मोयू कहता है तुमने गेस कर लिया। फिर मन में कहता है वैसे टास्क में सिर्फ कोर नहीं है। ये अपना जवाब सही पड़ने पर खुशी से हवा में मुक्का मारकर उछलते हुए कहती है मैं भी, मुझे भी ड्रैगन का कोर इकट्ठा करने की जरूरत है। तभी वो लेजेंडरी क्लास वाला पीछे आता है और आकर पूछता है ये कौन है? तो ये पीछे मुड़कर जवाब देते हुए कहती है ये मेरा फ्रेंड है। वहाँ उस लड़के की नोटिफिकेशन दिखती है कि उसका नाम जोउ लेशंग है, एक लेवल 30 होली नाइट। और ये की बात सुनकर उसका चेहरा थोड़ा सा टेंस होता जा रहा है। फिर ये वहाँ स्माइल करती खड़ी रहती है
और जोउ लिशेंग जाकर लिन मोयू को अपना परिचय देता है। कहता है जोउ लिशेंग लेवल 30 होली नाइट। तो लिन मोयू भी सामने कहता है लिन मोयू लेवल 23 नेक्रोमेंसर। ये सुनकर ये को शौक लगता है और आकर लिन मोयू को हल्का सा मुक्का मारकर कहती है वाह तुम लेवल 23 तक भी पहुंच गए, कितने तेज हो, मैं अभी तक लेवल 21 ही हूँ। तो लिन मोयू एक अलग ही एक्सप्रेशन से कहता है हम पहले की तरह कर सकते हैं, मैं तुम्हें डंजन पार करवाऊंगा। तो ये सुनकर ये तुरंत तैयार हो जाती है और खुशी से आंखें बंद करके उछलते हुए कहती है पक्का पक्का। लेकिन ये सुनकर जोउ लिशेंग का चेहरा बिगड़ जाता है और कहता है रुको 1 मिनट। फिर ये को पूछता है ये क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तो ये थोड़े खराब चेहरे से कहती है सॉरी लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है और मेरा दोस्त जानता है कैसे डंजन पार करवाते हैं, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो ये सुनकर जोउ लिशेंग खराब चेहरे में टॉन्ट मारते हुए कहता है सिर्फ वो अकेला, ऊपर से उसका लेवल 23 है, तो उसे डंजन पार करवाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुम्हें कैसे डंजन पार करवा सकता है? ये सुनकर अब यी का भी चेहरा बिगड़ने लगता है, लेकिन शांति से जवाब देते हुए कहती है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे ऑफर की सराहना करती हूँ लेकिन मुझे सचमुच उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे यी को बिगड़ता हुआ देखकर जोउ लिशेंग आगे ज़्यादा नहीं खींचता और बिगड़े हुए चेहरे से ही सही लेकिन मान जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना, अगर ये काम ना करे तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। और मन में कहता है ये ढोंगी कमीना साला सिर्फ लेवल 23 है और उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे नीचा दिखा रहा है। अरे भाई होली नाइट, हमारे भाई ने तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहा है, क्यों अपनी लंका लगाने का इंतज़ाम करना चाहता है? खैर ये फिर आंखें बंद करके स्माइल करती हुई लिन मोयू के पास आती है और थम्सअप दिखाकर कहती है चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये देखकर लिन मोयू डम एक्सप्रेशन से देखता रहता है, शायद सोच रहा होगा कि मैं क्यों चिंता करूं। फिर जोउ लिशेंग पीछे मुड़कर जाने लगता है और ये लिन मोयू की ओर देखकर पूछती है वैसे मोयू हम कौन सी डिफिकल्टी पार करने वाले हैं, नॉर्मल या नाइटमेयर? तो इस बार लिन मोयू पीछे मुड़कर शातिर सी स्माइल देता है और कहता है हेल डिफिकल्टी। ये सुनकर यी के दिमाग में हेल डिफिकल्टी का लोगो आता है और उसके बारे में सोचकर ही उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि क्या यी हेल लेवल डिफ़िकल्टी से डर कर मना कर देगी या फिर उसे लिन मोयू पर इतना भरोसा है कि तुरंत मान जाएगी। और फिर ये जो नया लंगूर आया है, क्या ये कुछ उंगली करेगा या फिर अभी शांत रहेगा? फिर वो अभी इसकी लाल परछाइयों में से नीली आंखों वाला जो निकला था, उसका क्या ख्याल है? वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।